इमरान खान की जान को खतरा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जवाब बना रही है और वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि इमरान खान की जान को खतरा है, लिहाजा डी चौक में 15 अक्टूबर को एहतजाज होगा, धरना होगा और हर सूरत होगा। अब ये सूबे के साथ लड़ाई करना ना तो वफाक चाहती है और ना ही दीगर सूबे चाहती हैं, तो इस सारे कंट्रोल करने के लिए अब एक ही चीज़ बचती है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। जो फाइनल कॉल दी गई है एहतजाज की, धरने की, ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है और हुकूमत के ना सिर्फ हालात ख़राब हो सकते हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की रिहाई के जो इम्कान आते हैं वो रोशन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और आज की बड़ी और ताज़ा तरीन खबरों में सबसे अहम जो खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम एहतजाज मौखर कर दिए हैं और डी चौक इस्लामाबाद फिर से एहतजाज और धरने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के जो एहतजाज होने थे उनको मौखर कर दिया गया है। इसकी वजह क्या बनी इस पर बात करेंगे और आज होने वाले साहिवाल और मुल्तान के एहतजाज में पुलिस की जानिब से जो क्रैकडाउन किया गया और एहतजाज कामयाब हुआ या फ्लॉप, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और आज की स्टोरीज में सबसे बड़ी स्टोरी है कि इस्लामाबाद टी चौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर से एहतजाज की कॉल दे दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि डी चौक में 15 अक्टूबर को एहतजाज होगा। हुकूमत को अब देने के लेने पड़ गए हैं। हुकूमत कोशिश कर रही थी कि ये जो 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई तावन तंजीम का इजलास होना है, इस दौरान किसी किस्म का एहतजाज ना हो, बल्कि 8 रोज़ के लिए इस्लामाबाद में दफ़ा 140 लगा दी गई थी और रावलपिंडी में तलीमी इदारे भी बंद रखे गए हैं और सख्त सिक्योरिटी के इकदाम उठाए गए हैं सिर्फ शंघाई तावन तंजीम के इजलास के लिए। लेकिन उससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की जान को ख़तरा है, इस बुनियाद पर जो है वो एहतजाज की कॉल दी है। और इमरान खान की जो मुलाकातों पर पाबंदी है इस पर भी पीटीआई शदीद नाराज़ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुजरांवाला में 12 अक्टूबर को होने वाला जो एहतजाज है उसको मौखर कर दिया है। 13 अक्टूबर को जो दीगर अजला में होने थे एहतजाज उसको भी मौखर कर दिया और 14 अक्टूबर को फैसलाबाद और लाहौर में जो एहतजाज होना था उसको भी मौखर कर दिया गया। तमाम विंग्स, तमाम सदूर और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और रहनुमाओं को ये हिदायत की गई है कि हर सूरत 15 अक्टूबर को डी चौक पहुँचना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह ऐलान कर दिया है अब फिर से एहतजाज और धरना होगा डी चौक इस्लामाबाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी अब इस एहतजाज की प्लानिंग जो की गई है इब्तदाई तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को और तमाम डिवीज़नल सदर और नैब सदर और जितने भी ओहदेदारान हैं उनको ये हिदायत की गई कि आपने हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचना है। इस्लामाबाद में कंटेनर लगे या रास्ते बंद हों या रास्ते ब्लॉक हों, जितनी मर्जी इमरजेंसी लग जाए लेकिन हमने इस्लामाबाद में पहुंचना है। अब ये इस्लामाबाद में पहुंचना इसलिए है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की जो रिहाई है उसके लिए जो है वो एहतजाज होगा और धरना होगा। इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई है और इसमें सबसे अहम बात यह है कि शंघाई तावन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद में 15 और 16 को होना है। उससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो तबले जंग का ऐलान कर दिया है और इस एहतजाज को रोकने की अगर हुकूमत ने कोशिश की तो हंगामा आराई और शदीद शेलिंग का इस्तेमाल तो होना ही होना है। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कुन इकदाम करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप इस बात पर बाज़िद है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से इमरान खान की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, वो उनकी तबीयत नासाज है, इमरान खान की जान को ख़तरा है, लिहाजा अब हमने डी चौक पहुँचना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं ने ये कॉल दी है। अब ऑलरेडी जो पहले डी चौक में एहतजाज हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो शेलिंग भी हुई और तसादुम भी हुआ, झड़पें भी हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक पहुँच गई थी।
फिर फायर रेंजर को तलब किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को तलब किया गया, पुलिस को तलब किया गया, और फिर भी कारकुन पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अली अमीन गंडापुर को अचानक से गायब करने के बाद ही कारकुन वहां से गए और वापस मुंतशिर हुए। लेकिन उस एहतजाज के अभी तक असरात बाकी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत पर प्रेशर और दबाव डालने के लिए एक बड़ी एहतजाज की कॉल दे दी है, और ये एहतजाज भी 15 अक्टूबर को है। 15 अक्टूबर में चंद दिन बाकी हैं। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को पुलिस की गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत भी की है, और इसके साथ साथ कारकुनों को मुतहद रहने की भी हिदायत की गई है। लेकिन इन सारी चीज़ों में अगर अली अमीन गंडापुर फिर से एहतजाज में जो वहाँ से लेकर लोग आते हैं और मशीनरी लेकर आते हैं और अली अमीन गंडापुर फिर डी चौक पहुँच जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है उसको उठाने में कामयाब हो गई जाएगी। अब हुकूमत के लिए अल्टीमेटम है और हुकूमत के लिए ख़तरात बढ़ते ही जा रहे हैं। हुकूमत ऑलरेडी मसाइल में घिरी हुई है, और हुकूमत फ़ैसला करने में भी हर तरह का तज़ब्ज़ुब का शिकार है। और ना सिर्फ आइनी तरमीम का वो हमला हो, अमन व अमान की सूरत हाल हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकना हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो इसमें नाकाम नज़र होती हुई दिखाई दे रही है। आज के पहले एहतजाज की बात कर लें कि आज जो मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज हुआ, एहतजाज की कॉल 2 बजे दी गई थी, और 2 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ की मकामी क़यादत के हमरा लोग पहुँचे। लोगों की जानिब से एहतजाज किया गया, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने ऑलरेडी पहले से जो है वो प्लानिंग कर रखी थी, और शदीद जो है वो क्रैकडाउन किया गया। वहाँ पर मुल्तान में डिप्टी से जो अपोजिशन लीडर है मोहिन कुरैशी, उनको हिरासत में लिया गया। इस तरह के दीगर जो मकामी रहनुमा थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से साहिवाल में भी जो है वो दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। मुल्तान घंटाघर चौक जहाँ पर एहतजाज की कॉल दी गई थी, उसके एतराब में शदीद रास्ते बंद किए गए थे, और कंटेनर लगाकर रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ ना पहुँचे। लेकिन उन रुकावटों को अबूर करते हुए रैलियों की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि क़यादत जो ख़ास तौर पर MNAs हैं उन्हें तो इस एहतजाज में शिरकत की हिदायत नहीं की गई। इसीलिए वहाँ पर जो मकामी क़यादत थी उन्होंने एहतजाज किया, और उनके एहतजाज की वजह से जो है वो फिर वहाँ पर रास्ते ब्लॉक किए गए, और वहाँ कंटेनर लगाए गए। पुलिस की भारी नफरी थी, वैन में लोगों को पकड़ में शिरकत की हिदायत नहीं की गई। इसीलिए वहाँ पर जो मकामी क़यादत थी उन्होंने एहतजाज किया, और उनके एहतजाज की वजह से जो है वो फिर वहाँ पर रास्ते ब्लॉक किए गए, और वहाँ कंटेनर लगाए गए। पुलिस की भारी नफरी थी, वैन में लोगों को पकड़ पकड़ कर डाला गया, और वहाँ पर जो जुनून था, वो यकीनन जज्बा था, वो बहुत देखने को मिला है कि जो लोग वहाँ पर आए वो गिरफ्तारियां खुद देने पहुंचे। उन्होंने कहा जी हम नहीं डरते। इसी तरह रहनुमाओं की सूरत हाल भी यही रही। उनको कैदियों वाली जो वैन थी उसमें डाला जा रहा था, और वो इमरान खान के नारे लगा रहे थे। कैदी नंबर 804 के नारे लगाए जा रहे थे। इमरान खान के हक में मुसलसल नारे लगा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये एहतजाज कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं कि इतनी सख्तियों के बावजूद रास्ते ब्लॉक और पुलिस के क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों के बुत जो है वो तोड़ते हुए इस खौफ के बुत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ एहतजाज की कॉल होती है वहाँ पर पहुँचती हैं। एहतजाज साहिवाल और मुल्तान का हुआ, और इसमें पुलिस की जानब से दावा बोला गया और गिरफ्तारियाँ शुरू की गई, और जब गिरफ्तारी शुरू हुई तो कारकुन भी वहाँ से मुंतशिर होना शुरू हुए। लेकिन ये है कि जो सूरत हाल इस्लामाबाद डी चौक में या रावलपिंडी में थी, वो सूरत हाल इन शहरों में नहीं थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये प्लानिंग की है कि अगर हम तमाम शहरों में एहतजाज जो करने की कॉल दे रखी है उन सारों को मनसूख कर दें, और डी चौक इस्लामाबाद हमारा एक ही मरकज़ बनेगा, और वहाँ पर हम जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई का भी मुतालबा करेंगे, और हुकूमत पर प्रेशर भी डालेंगे। और यही सूरत हाल हुई जी। इमरान खान की अब रिहाई के लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद आए रोज़ नए इकदाम और प्लानिंग कर रही है, और जो इंतज़ार पंजोता है उनकी जो मुलाकातें होती थी इमरान खान की, वो अब लापता हो चुके हैं। अब बहुत सारे पैगाम जो हैं वो इमरान खान के अभी तक लीडरशिप तक नहीं पहुँची हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अहम इकदाम उठाया है और बड़ा फैसला किया है, जबकि इस पर हुकूमत ऑलरेडी धमकी दे चुकी है कि जत्थों को किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा, और अगर लश्कर कशी की गई तो इसके नताइज बुरे होंगे। और अब लग यूँ रहा है कि हुकूमत ये धमकियाँ दे रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम खुले दिल से इस चैलेंज को कबूल करते हैं, और हम अब किसी सूरत भी ताकत के इस्तेमाल के सामने सर नहीं झुकाएंगे। और बल्कि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए रोज़
नए हदायत जारी कर रही है और नए प्लान जो है वो सामने आ रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ऐलान किया गया है 15 अक्टूबर का, इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत ये है कि आइंदा जो चंद रोज़ है ये बड़े अहम है। अक्टूबर का आखिरी जो दिन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाने वाले हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई के लिए बहुत सारी रिलीफ की जो गुंजाइश है वो नज़र होती आती हुई नज़र आ रही है। और वो रिलीफ से पहले ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है ये बड़ी अहम है। इस एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर से तमाम कारकुनों को पहुँचने की हिदायत की है। डी चौक में पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनों को डी चौक पहुँचने की हिदायत की गई और इस एहतजाज को किसी सूरत भी मनसूख नहीं किया जाएगा। अब हुकूमत को जो है वो लाले इसलिए पड़ गए हैं कि शंघाई तमन तंजीम का इजलास करवाना है, लेकिन उस इजलास से पहले ये कॉल आ गई है और इस कॉल के बाद एहतजाज की जो सूरत हाल होगी, इस्लामाबाद में जो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी, तो फिर उस दौरान ये शंघाई तमन तंजीम का इजलास कैसे होगा। इसको अब मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत मुज़ाकरात की कोशिश करेगी या फिर इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो ज़रिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म तय किया जाएगा या तो तहरीक इंसाफ के लोगों को इस एहतजाज को मनसूख करवाने पर इकदाम उठाए जाएंगे, उनको किसी न किसी तरह मजबूर किया जाएगा या उनको उन पर जो है वो सख्ती की जाएगी या ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा या कोई ऐसा प्रेशर डाला जाएगा कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज को मनसूख कर दे। लेकिन ये एहतजाज मनसूख होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब इमरान खान की रिहाई के दिन भी करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लीडरशिप है वो मुतमईन होती हुई नज़र आ रही है। अली मीन गंडापुर की जानिब से जिस तरह से फैसल करीम कुंडी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को साथ बिठाकर बातचीत की और उसके बाद उनका फिर ऐलान होना, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। इमरान खान के हक़ में बेहतरी की तरफ जो है वो चीज़ें हो रही हैं और इमरान खान की रिहाई के इम्कानात जो है वो रोशन होते जा रहे हैं। आपको याद होगा बहुत सारी खबरें इमरान खान की रिहाई की और मुज़ाकरात की हुई थी, लेकिन अब की जो बात है वो बहुत ही अलग है और इसमें इमरान खान की रिहाई के हवाले से तो इक़दामात ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा ही रही है, लेकिन ये एहतजाज भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से है। इमरान खान की जान को ख़तरा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जवाब बना रही है और वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, लिहाजा डी चौक में 15 अक्टूबर को एहतजाज होगा, धरना होगा और हर सूरत होगा। अब अली मीन गंडापुर जो हैं वो KPK से फिर से लेके लोगों को आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर देखने वाली बात है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब कॉल दे दी है तो अली मीन गंडापुर भी आएंगे। अब उस अली मीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने जो है वो एक अहम तरमीम की और IG के इख्तियारात जो है वो महदूद करके इख्तियारात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल कर दिए। यानी कि जो अली मीन गंडापुर है वो पुलिस को कंट्रोल करने के हवाले से भी सारे इख्तियारात उनको सौंप दिए गए हैं। ना कि IG को अगर डराया जा सकता है तो फिर वो नहीं डरेंगे और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला खुद जो है वो हिदायत जारी करेंगे और पुलिस को मुतारिक करेंगे। अब ये सूबे के साथ लड़ाई करना ना तो वफाक चाहती है और ना ही दीगर सूबे चाहते हैं, तो इस सारे कंट्रोल करने के लिए अब एक ही चीज़ बचती है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और यही मिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि इमरान खान की रिहाई के बगैर हम नहीं ठहरेंगे। और डी चौक में ये जो फाइनल कॉल दी गई है एहतजाज की, धरने की, ये हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बन चुकी है और हुकूमत के न सिर्फ हालात ख़राब हो सकते हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई के जो इम्कान आते हैं वो रोशन होते हुए नज़र आ रहे हैं। अहम डेवलपमेंट हुई है और ये एहतजाज की कॉल देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से ये उनके लिए एक कह लो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उनकी जानिब से दबाव डाला गया है। ये थी आज की अहम और बड़ी खबरें। नए वीलॉग नई खबरों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।